आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो एक जातकार कहानी है। ये कहानी जो है ये बहुत ही गहरी कहानी है और इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब बनारस एक फलता फूलता शहर था। शहर में बहुत सारे लोग रहते थे। शहर का एक राजा भी था। बनारस के राजा को शौक था हिरन मारने का। तो जब भी उसका मन करता शिकार करने का, वो सारे गांव वालों को अपने साथ ले जाता और सब तहस नहस हो जाता। गांव वाले भी बड़े परेशान होते। अपना अपना काम छोड़कर उन्हें राजा के साथ शिकार के लिए जाना पड़ता। तो गांव वालों ने एक तरकीब सोची कि हम एक पार्क बनाएंगे और वहां पे सारे हिरन को लाके रख देंगे। तो धीरे धीरे काम शुरू किया। कई समय बीत गया। उन्होंने पार्क में नदी बनाई, पॉन्ड्स बनाए, झरने बनाए, घास लगाई, झाड़ उगाए, बहुत ही सुंदर जगह बना दी। फिर खूब सारा शोर मचा के, ट्रैप्स लगा के आजू बाजू के सारे हिरन को लेके वो उस पार्क में ले आए और पार्क के गेट को बंद कर दिया। फिर वो राजा के पास गए और उन्होंने राजा से कहा कि हमने ऐसा एक पार्क बनाया है ताकि आपका जब मन करे आप यहाँ पे आके शिकार कर सकते हो और बहुत मजा आएगा, बहुत सुंदर जगह है। राजा सुन के बहुत खुश हो गया, मान गया। अब जब भी उनका मन करता वो पार्क में जाते और हिरन का शिकार करते। अपने सर्वेंट्स को लेके जाते, अपने शिकारियों को लेके जाते साथ में। तो ऐसा करते करते एक हिरन को मारने के लिए काफी सारे हिरन इंजर हो जाते। अब इस पार्क में जो हिरन का राजा था वो एक बहुत ही सुंदर हिरन था। राजा को वो हिरन इतना प्यारा लगा और उसे लगा कि ये भी तो राजा है। तो उसने घोषणा की कि इस राजा को कोई नहीं मारेगा, यानी कि हिरन के राजा को कोई नहीं मारेगा। सब ख्याल रखने लगे। जब भी तीर चलाते ध्यान से चलाते कि कहीं हिरन के राजा को ना लग जाए। इस तरह शिकार चलता रहा। पर इस शिकार में बहुत सारे हिरन घायल हो जाते थे। मारना था एक हिरन को, खाना था एक हिरन को, मगर घायल कई सारे हो जाते थे। तो हिरनों का जो राजा था उसके पास सब गए बात करने। उन्होंने आपस में तय किया कि हिरनों का राजा बनारस के राजा के पास जाएगा और उन्हें समझाएगा कि रोज आप इतने सारे हिरन को ना मारें। जब आपने खाना एक ही हिरन है तो एक ही का शिकार होना चाहिए। तो हम एक एक करके अपने आप को आपके सामने हाजिर करेंगे ताकि दूसरे हिरन को चोट ना लगे। राजा को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। उसने घोषणा कर दी कि सारे हिरन पे शिकार कोई नहीं करेगा। एक एक करके हिरन सामने आएंगे और उन्हीं का तुम शिकार करोगे। कुछ दिन और ऐसे बीते। फिर एक गर्भवती हिरन की बारी आई। वह अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं मारना चाहती थी। तो वो अपने राजा के पास गई, यानी कि हिरनों के राजा के पास गई और उसने अपनी दुविधा समझाई। उसकी दुविधा देख के हिरनों के राजा ने कहा कि तुम्हारी जगह मैं लूंगा। जब राजा के सेवक ने देखा कि ये तो हिरनों का राजा स्वयं आया है तो वो डर सा गया। उसे पता था कि इस हिरन को कोई नहीं मार सकता। वो भागे भागे बनारस के राजा के पास गया और बोला, आज तो हिरन मैं नहीं ला सका हूं क्योंकि हिरनों का राजा खुद आ गया था और आपने निर्देश दिया है कि उसे कोई नहीं मारेगा। राजा चौंका। वह स्वयं गए जंगल में पूछने की क्या हुआ है। तो हिरनों के राजा ने समझाया कि आज बारी थी एक गर्भवती हिरन की, उससे 2 जाने जाती। जब वो हिरन कह रही है मुझे कि मेरा बच्चा पैदा होने के बाद मैं अपने आप को राजा के हवाले कर दूंगी, मेरे बच्चे की जान बख्श दो, तो मैं राजा होके उसकी बात कैसे ना मानता। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि आज आप मेरी जान लेंगे। बनारस के राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि राजा होने का क्या कर्तव्य है। और जब उसने अपने गिरेबान में झांका तो उसे पता चला कि वह गलत है।
उसने निर्णय लिया कि उस दिन के बाद कोई हिरण को कभी नहीं मारेगा। हिरणों का राजा खुश तो बहुत हुआ, पर उसे पता था कि सिर्फ हिरणों को बचा के कोई फायदा नहीं। तो उसने बनारस के राजा को पूछा, बाकी के प्राणियों का क्या, मछलियों का क्या, पंछियों का क्या? राजा समझदार था, समझ गया और उसने वादा किया कि दोबारा कोई भी प्राणी को कोई नहीं मारेगा।